इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। इमरान मसूद जी, कल मीटिंग भी हुई थी तो सीटों को लेकर बातचीत चली है। टोटल कितनी सीटों पर देश के अंदर आप कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, तो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा कि किस तरह से लड़ना है, क्या नहीं। हमारा काम पार्टी के संगठन को मजबूत करना, हम पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि 325 सीटें कुछ ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है देश के अंदर। ये इस बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये निर्णय पूरी तरह से पार्टी का, पार्टी के फोरम में ही बैठ के तय होगा। आपकी क्लिप देख रहे थे, उसमें कह रहे थे कि राहुल गांधी को आप चुनाव लड़ाएंगे सहारनपुर से, क्या? भाई, मैं तो ये नहीं आ रहा था, मैं कह रहा था कि मेरी दिल की ख्वाहिश है मेरा नेता मेरे पास रहे, तो इसमें क्या बात है। अपनी ख्वाहिश तो रख सकता हूँ, निर्णय तो नेता को लेना है कि उनको क्या करना है। जो उनका निर्णय होगा वही मान्य होगा। सर, एक चीज़ और भी है कि कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कि आपको भी डर लगता है क्या? देखिए, एक अजीब सा देश के अंदर माहौल बना हुआ है और उसके अंदर सब लोग परेशान हैं। कोई ख़ास तौर से मुसलमान कोई आप फोकस ना करें, सभी लोग परेशान हैं। जिस तरह से दलितों को, पार्षदों को दौड़ा करके मेरठ में पीटा गया, मतलब ये प्रकाष्ठा है अहंकार की कि चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरीके से सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटो। तो ये नहीं, डर का नहीं माहौल तो क्या माहौल है ये? 24 को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है, विशेषकर सहारनपुर में? हम लोग तो सब जगह लगे हुए हैं तैयारी के अंदर। पार्टी संगठन मजबूत कर रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर काम करेंगे। सर, 10 साल हो गए हैं, आपका जो स्टेटमेंट आया था एक, उस पर छोड़ दो यार उसे, अब उसकी स्टेटमेंट को छोड़ दो। उसके अलावा बहुत आगे चली गई बात। अब नहीं, कुछ तो नहीं, बहुत आगे चली गई बात, अब उसको छोड़ दीजिए। तो सर, क्या समाजवादी पार्टी के साथ सीट फॉर्मूला पे बातचीत सही हो जाएगी? कितना रहेगा? देखिए, जो माहौल देश के अंदर है, सबको मिलकर ही इससे पार पाना पड़ेगा। सर, राम मंदिर का भी मुहूर्त है 22 जनवरी का, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हो रही है। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। पॉलिटिक्स वही लोग कर रहे हैं जिनको इससे राजनीतिक रोटियाँ सीखनी है। हमने तो राम जो है सबके आराध्य हैं। राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। करोड़ों लोग राम जी को मानने वाले हैं। तो राम जी का जितना सम्मान उनके मन में, उतना ही सम्मान हमारे मन में भी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो कई किसान हैं वो आज भी सहारनपुर में भी प्रदर्शन कर रहे थे गन्ने को लेकर। गन्ने का भाव तय नहीं है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, क्या कहना है सर? किसान तो तबाह कर दिया। किसान और छोटा व्यापारी तो ख़ास तौर से दो को तो बिल्कुल तबाह कर दिया। छोटा व्यापारी का सारा कारोबार बंद हो गया। किसान की आय दुगनी करने का 2022 का वादा था, अब पता नहीं 2047 का करेंगे कि 2048 का करेंगे। ये तो अगले ख्वाब दिखा देते हैं। लागत मूल्य नहीं निकल पा रहा है। जब से सत्ता के अंदर है कि किसान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप बताओ, हर साल कोई भी सरकार आई हो वो गन्ने के ऊपर पैसा बढ़ाती थी, हर साल पैसा बढ़ता था। जब से ये आए हैं गन्ने को रोक कर रख दिया। बाकी खाद के ऊपर पैसा बढ़ा देंगे, डीजल पर पैसा बढ़ा देंगे, मजदूरी बढ़ गई है, लेकिन गन्ने का पैसा नहीं बढ़ेगा। गन्ने को तो किसान को तबाह कर दिया इन्होंने। आरएसएस के नेता हैं वो, उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को मस्जिदों में भी श्री राम नाम का पाठ होना चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ी की बात करने वाले लोगों के बारे में मैं क्या जवाब दूं? आप एक बात बताइए, राम जो जिस तरह से अपनी आराधना करता है, जिस तरह से अपनी पूजा करता है, जिस तरह से अपनी नमाज अदा करता है, जिस तरह से गुरुद्वारे में जाकर करता है, उसके अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से करेगा। आप अपने तरीके से करें। सबको तरीके से पूजा और इबादत करने की इजाज़त संविधान देता है, तो हम संविधान का पालन करेंगे। रोडवेज बसों में भी कह रहे हैं कि राम भजन बजेंगे 22 तारीख तक। अच्छा है यार, तो उसमें क्या बात है? अच्छी चीज़ को सुनने में क्या है, सुन लेंगे, क्या है। तो ये थे इमरान मसूद, जिन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं इस वक्त जो छाए हुए मुद्दे हैं उन पर अपनी जो राय है वो दी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।